नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे। अगर आप केंद्रीय विद्यालय इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें हम राइट टू एजुकेशन यानी आरटी एक्ट के बारे में बात करने वाले हैं और ये भी देखेंगे कि केंद्रीय विद्यालय में ये किस तरीके से लागू होता है, किस तरीके से फॉलो किया जाता है। तो सबसे पहले आपको आरटी एक्ट के बारे में बताने से पहले मैं आपको केंद्रीय विद्यालय की स्टूडेंट प्रोफाइल दिखाता हूँ। ये बच्चों की प्रोफाइल है। यहाँ पर आप देख पाएंगे इनके एसआर नंबर, स्टूडेंट कोड जो प्रत्येक बच्चे को अलग अलग अलाउट होता है, इनका एडमिशन ईयर कि किस साल में इनका एडमिशन हुआ है, क्या इनका एडमिशन नंबर है और यहाँ पर इनके नाम है। ठीक है, उसके बाद है हमारा जो मेन पॉइंट है जिस पर हम बात करने वाले हैं वो है ये आरटीई। देखिए, जिन बच्चों का एडमिशन आरटीई के तहत हुआ है, मतलब जहाँ पर इनके यस लिखा है, यस 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 और नो नो नो, ठीक है। तो नो, जिन पर आरटीई बच्चों का एडमिशन नो कैटेगरी में हुआ है, मतलब नहीं हुआ है उनका आरटीई में, तो उनकी तो फीस जा रही है देखिए 1800 रुपये, 1800 रुपये, 1800 रुपये। लेकिन जिन भी बच्चों का एडमिशन यहाँ पर कैटेगरी आरटी में हुआ है और यहाँ पर यस लिखा हुआ है, उनकी कोई भी फीस नहीं पड़ती। केंद्रीय विद्यालय संगठन उनसे कोई भी फीस नहीं लेता है, यानी वो पूरी तरीके से आरटीई एक्ट के नियमों का पालन करता है ना। तो यहाँ पर देखिए इन बच्चों की कोई भी फीस नहीं जा रही जिनके आगे यस लिखा हुआ है। तो बस यही चीज़ आपको बतानी थी। अब हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं आरटी एक्ट क्या होता है, किस तरीके से ये लागू होता है और क्या क्या इसके अंदर है। ठीक है, तो अभी आपने देख लिया कि केंद्रीय विद्यालय किस तरीके से फॉलो करता है और सच में फॉलो होती है केंद्रीय विद्यालय के अंदर चीज़, तो इसका मतलब है कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपके इंटरव्यू में पूछी जा सकती है। तो अब बात कर लेते हैं आरटी एक्ट क्या है। देखिए, आरटी एक्ट का पूरा नाम है द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट सन 2009। यानी इसमें कहा गया है कि बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क मतलब बिल्कुल फ्री शिक्षा होगी, उनसे एक भी पैसा नहीं लिया जाएगा और ये शिक्षा उनको देना अनिवार्य है। मतलब अगर ऐसा नहीं कि माँ बाप ये कहें कि मैं अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजूंगा, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। उनको भेजना जरूरी है क्योंकि ये अनिवार्य है सरकारी रूप से। ठीक है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम सन 2009, ये इसका पूरा नाम है, आप याद रखेंगे। अब आगे चलते हैं। देखिए, पूरे भारत में कब लागू हुआ, ये 1 अप्रैल सन 2010 को लागू हुआ। इससे पहले इसके कई सारे डाटाज हैं कि जैसे राज्यसभा में कब पास हुआ, लोकसभा में कब पास हुआ, राष्ट्रपति ने इस पर कब साइन किए, लेकिन वो हमारे इंटरव्यू के पर्पज से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, हमें ये सिर्फ ये याद रखना है कि हमारे पूरे भारत में ये कब लागू हुआ, तो 1 अप्रैल सन 2010 से ये पूरे भारत में लागू है। और अब हम बात कर लेंगे कि उस समय प्रेसिडेंट, पीएम और एचआरडी मिनिस्टर कौन थे। जब सन 2010 में ये लागू हुआ था तो प्रेसिडेंट थी प्रतिभा देवी पाटिल, पीएम थे मनमोहन सिंह और जो हमारे एचआरडी मिनिस्टर हैं मतलब शिक्षा मंत्री हैं वो थे कपिल सिब्बल। ठीक है, तो ये तीनों डाटा से आपको याद रखने, तीनों नाम आपको याद रखने। ये उस समय के हैं जब आरटी एक्ट पास हुआ था, सन 2010 की बात मैं कर रहा हूँ। प्रेसिडेंट प्रतिभा देवी पाटिल, पीएम मनमोहन सिंह और एचआरडी मिनिस्टर कपिल सिब्बल। अब बात कर लेते हैं आरटी का उद्देश्य क्या है, क्यों लागू किया गया था। देखिए, आरटी एक्ट के तहत ये कहा गया था कि 6 से लेकर 14 वर्ष की बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी और जिससे शिक्षा का सार्वभौमिकरण हो, मतलब शिक्षा सर्व जगह फैल जाए, सब के लोगों की पहुंच में हो, सब लोगों के एक्सेस में हो। ठीक है, किस बच्चे कहाँ से कहाँ तक, 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु के बच्चों तक फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देना राइट टू एजुकेशन का उद्देश्य था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे कि नई शिक्षा नीति में इसमें क्या बदलाव कर दिए गए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति सन 2020 में यह बदलाव किया गया है कि जहां पर हम बात कर रहे थे 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, अब वहीं पर हम बात करते हैं 6 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए। एनईपी सन 2020 में 6 से 18 वर्ष तक इसको बढ़ा दिया गया है। पहले 6 से 14 था, अब इसको बढ़ा के कर दिया गया है 6 से 18, 6 से 18। और अब इसका मतलब ये हो गया कि 12वीं क्लास तक, यानी अगर कोई बच्चा है जिस बच्चे का एडमिशन आरटीई के तहत होगा, वो केवीएस में क्लास 1 से लेके 12 तक बिल्कुल फ्री पढ़ेगा, है ना। यानी 12वीं कक्षा तक इसको बढ़ा दिया गया है। 12वीं तक बच्चे तक कोई भी फीस नहीं ली जाएगी उन बच्चों का जिनका एडमिशन आरटी एक्ट के तहत हुआ है। एनईपी सन 2020 है, ये कह रहा है। अब बात कर लेते हैं कि आरटीई का स्ट्रक्चर क्या है, मतलब ये किसमें किस तरीके से बना हो। जैसे हमारा संविधान बना होता है उतने अनुच्छेद, अनुसूचियाँ वगैरह वगैरह होती हैं, ठीक उसी तरीके से आरटीई स्ट्रक्चर में 7 अध्याय हैं, 7 चैप्टर्स हैं, 1 अनुसूची है और 38 धाराएं हैं।
इन 38 धाराओं में बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, जैसे माता पिता को शिक्षा देना जरूरी होगा, शिक्षक जो है प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ाएगा, और शिक्षक किसी तरीके से बच्चों को प्रताड़ित नहीं करेगा, और जैसे कि अगर वो एडमिशन लेने जाते हैं और उनके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है या कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो उनसे इस तरीके की चीज़ें नहीं मांगी जाएंगी और उन्हें समय दिया जाएगा इन सबको बनवाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें इन सब धाराओं में दी गई है। इन्हें पढ़ना केंद्रीय विद्यालय इंटरव्यू के पर्पज़ से बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो उतना हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। हम सिर्फ मेन पॉइंट देखेंगे। स्ट्रक्चर 7 अध्याय, 1 अनुसूची, 38 धाराएँ, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद कि संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकार में 21A में यह प्रावधान है ना। किस अनुच्छेद में? 21A में। भाग कौन सा है? 3 मौलिक अधिकार में यह प्रावधान है। किसका प्रावधान है? निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है, ठीक है। और एक कब जोड़ा गया? ये 86 अमेंडमेंट सन 2002 में जोड़ा गया था। 86 अमेंडमेंट सन 2002 में जोड़ा गया था। ये नोट आप ध्यान रखेंगे। और भारत एकमात्र ऐसा राज्य नहीं है, देश नहीं है कि जहाँ पर फ्री एजुकेशन दी जा रही हो। विश्व में भारत यह करने वाला 135वां देश है ना। यानी 134 कंट्रीज़ ऐसे और भी हैं जो अपने नागरिकों को, अपने देश के बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं। तो भारत ऐसा करने वाला 135वां देश है। और ये पूरी PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पर, जिसका लिंक मैंने शेयर कर दिया है, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा उन लोगों के साथ जिन्हें इसकी ज़रूरत है। ये स्टूडेंट प्रोफाइल है KBA की, ठीक है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पूरी प्लेलिस्ट केंद्रीय विद्यालय इंटरव्यू की आपके लिए तैयार है। CTET के प्रैक्टिस सेट भी मैं समय समय पर करवा रहा हूँ। चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।